हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मॉडल पेपर फर्स्ट का हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक का हम लोग आंसर करेंगे। चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए प्रश्न संख्या 41 पे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि 1960 ईस्वी में बम्बई राज्य का विभाजन कर गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्य बनाया गया था। तो इस प्रकार 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, जिसमें कि है महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 42। इसमें ये आपसे पूछ रहा है, ये प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार इस 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया बी। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो थी इसकी फजल अली आयोग था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो इस प्रकार 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया सी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो चुनाव आचार संहिता है इसका निर्माण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इस 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ए। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग का 45। इसमें प्रश्न यह है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसमें बताना है कि बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, या त्रिस्तरीय है, या 4 स्तरीय है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो 3 स्तरीय है। इसमें ग्राम स्तर पे होता है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं। तो जो आंग सान सू की है ये म्यांमार की नागरिक थी, यह है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार 46 का आंसर हो गया ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि मिशेल बाचेलेट यानी डी। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया मिचेल बाचेलेट यानी 47 का डी। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो देखेंगे इसमें ये जातिवाद ये नहीं होगा, अलगाववाद नहीं होगा। अगर ये सब लोकतंत्र में होगा तो लोकतंत्र बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पे। तो इस प्रकार 48 का आंसर हो गया बी कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो निष्पक्ष चुनाव पर, 48 का बी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोग याद रखेंगे कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होता है। तो अभी फिलहाल ये संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है,
और ज़्यादातर संख्या बढ़ने की संभावना होती है, घटती नहीं है। जो जो जनसंख्या बढ़ती है तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये उसी में अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या, तो याद रखेंगे आप लोग 243। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहते हैं जिसमें हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट दे करके चुन सकते हैं। जैसे भारत है, भारत में हम लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी को चुन नहीं सकते हैं डायरेक्ट वोट देकर। हम लोग संसद बनाते हैं यानी एमपी बनाते हैं, फिर एमपी अपना पीएम चुनते हैं। तो इस प्रकार भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इस प्रकार 50 का आंसर हो गया ए। आप लोग याद रखेंगे 50 का ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 51 कि कितनी जनसंख्या पर पंचायत का गठन किया जाता है। तो बिहार में वर्तमान में 7000 जनसंख्या पे एक पंचायत का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार 51 का आंसर हो गया सी। तो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000 जनसंख्या पे। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 52 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। तो इसमें किसने की, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था, किसी व्यक्तियों का नाम देना था, लेकिन इसमें दिया है पार्टी। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1885 ईस्वी में किया गया था। ये काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो गया बी। 52 का आंसर कौन हो गया? बी हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 53 कि पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो आप लोग याद रखेंगे, पूरे जिले का प्रशासन तो डीएम करता है, उसको जिला दंडाधिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार 53 का आंसर हो गया सी। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए 2006 में आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था? 2006 में। तो 54 का आंसर हो गया सी। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था। तो जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोलीविया यानी बी। इस प्रकार 55 का आंसर हो गया बी। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो बोलीविया। इसके बाद अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है कि व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आप लोग याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। इसको याद रखेंगे आप लोग। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस समय जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ इंग्लैंड में भी, तो याद रखेंगे उसका होगा 1928। आप लोग वहाँ क्वेश्चन देख लेंगे, उसके अनुसार आंसर करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर कहता है आपसे कि इनमें से क्या संघात्मक शासन की विशेषता है। तो दोहरी शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे 59 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में वर्तमान में 75 वार्ड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का डी। इसके बाद अगला प्रश्न है 60
60 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई। इसको आप लोग याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था 60। इसके बाद 61 से 80 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, वो पार्ट 4 होगा। ये मॉडल सेट 1 का पार्ट 3 था। धन्यवाद।